हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सेटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है आपका 7 मई को टीचर संबंधित, शिक्षा संबंधित जितने भी कुछ न्यूज़ पेपर में आया होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर, क्या है आज का। और हाँ, आज हम आपको सिर्फ हेडलाइन की ओर बात करेंगे। आज हम सिर्फ हेडलाइन पे बात करेंगे, आज का हेडलाइन में क्या क्या है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप सबको पता होगा कि नेट का जो पेपर पहले ही मतलब रटवा दिया गया है, पहले ही मतलब वायरल हो चुका है। उसी के ऊपर आज पूरा भर भर के पेपर में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, पटना 7 मई, ठीक है। क्या है तो देखिए, कहा जा रहा है भास्कर ब्रेकिंग न्यूज़ से कि परीक्षाओं में सोल्वर बनते हैं पटना के डॉक्टर। सोचिए, परीक्षाओं में सोल्वर कौन बनते हैं, तो पटना के डॉक्टर जो हैं वो सोल्वर बनते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्र के जले हुए टुकड़े की जांच से खुलासा। कोर्ट को दी जानकारी, 11 मेडिकल स्टूडेंट और लेक्चर सहित 24 को गिरफ्तार किया गया है। पटना में माँ बाप और बेटा समेत 13 पकड़े गए, ठीक है। आगे देखते हैं, नीट यूजी में परीक्षा से पहले ही लीक माफियों ने जला दिए थे प्रश्न पत्र। आप सबको पता होगा कि जल्दी में नीट का पेपर हुआ है, तो जो माफिया था वो परीक्षा से पहले ही मतलब रटवा कर बच्चा को और उस प्रश्न पत्र को जला दिया था। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्र के जले हुए टुकड़े की जांच से खुलासा किया है, ठीक है। सीबीआई जो भी जांच हुआ था उसमें। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि शास्त्री नगर थाना परिसर में मिला जला पेपर, ठीक है। पेपर को कहाँ जलाया गया था, तो शास्त्री नगर के थाना परिसर में, वहाँ से जाकर इकट्ठा किया गया है। मिला हुआ ये आप देख सकते हैं। देखिए ये सब आपका जला हुआ पेपर है, वहाँ थाना में ले गया था। ये सब है आपका। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ है आपका जोधपुर एम्स का छात्र दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुँचा था। अब देखिए, जोधपुर एम्स का छात्र जो है वो दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुँचा था, ठीक है। मुजफ्फरपुर का था ये खबर आपका। इधर देखते हैं, इधर क्या है तो देखिए, सारा चीज़ है। आप सब भी जानते हैं कि पेपर तो मतलब वायरल होता ही है, मतलब लीक होता ही है, ठीक है। उसमें देखिए एक संस्था है एनटीए ने स्पष्ट किया है कि नीट यूजी का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। अब यही समझ में नहीं आता है कि जब इतना सारा आपके पास प्रमाण मिल जाए, प्रश्न पत्र को जलाया गया है, जो गिरफ्तार हुए हैं वो कबूल कर रहे हैं कि जो प्रश्न हमने परीक्षा में रात में पढ़ा था वो हमें सुबह परीक्षा में मिला है, फिर भी कुछ ऐसे एजेंसियां हैं जो मानने से इनकार करती है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था। अब यही समझ में नहीं आता है कि इन लोग को कौन सा मतलब कि इन लोग को क्या चाहिए। जैसे कि पहले बीपीएससी नहीं मान रही थी कि नहीं टीआरई 3 का पेपर लीक वो नहीं हुआ है, तब फिर जाके ईओई ने सबूत पेश किया। उसी प्रकार से देखिए एक एजेंसी और है एनटीए, ये इसका यही का नाम है कि नहीं प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। अब देखिए आगे आपको हम कितना सबूत दिखाते हैं, ठीक है। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक रात पहले नीट यूजी के उत्तर रटवाए गए थे, ठीक है। परीक्षा से एक रात पहले ही नीट यूजी के उत्तर रटवाए गए थे। पेपर लीक मामले में पटना से गिरफ्तार अभ्यर्थी ने पुलिस से पूछताछ में किया दावा में क्या बोला था, मतलब अभ्यर्थी जो है वो दावा में बोले पुलिस से कि हूबहू मिले सभी प्रश्न। समझ में आ रहा है कि जो बच्चा रात में पढ़ा पूरा का पूरा प्रश्न वही साफ बच्चा कबूल कर रहा ना कि हूबहू मिले हैं सभी प्रश्न, फिर भी एनटीए बोल रहे कि नहीं परीक्षा मतलब पेपर लीक हुआ ही नहीं है। अब क्या कीजिएगा, आगे देखते हैं, आपको और दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 40 लाख प्रति अभ्यर्थी में हुआ सौदा। सोचिए 40 लाख प्रति अभ्यर्थी में हुआ सौदा। मतलब एक बच्चा जो है ना, अगर नीट यूजी का पेपर खरीदता है रात में तो उसको 40 लाख रुपया देना पड़ेगा। सोचिए अगर कल के डेट में अगर डॉक्टर बनता है तो क्या वो घूस नहीं लेगा? क्यों इतना आप सुनेंगे ना कि हाँ 4 लाख 5 लाख एक्स्ट्रा लग जाता है ये वो, यही सब की वजह से, क्योंकि भैया ये घूस दे के जा रहा है तो घूस तो लेगा ही ना, पैसा तो लेगा ही ना। आगे देखिए, 60 करोड़ में उत्तर प्रदेश से खरीदा गया था प्रश्न पत्र। ये बहुत बड़ी खबर है। हर चीज़ में कहीं ना कहीं जो भी होता है उत्तर प्रदेश की ओर इशारा जरूर होता है। उत्तर प्रदेश और कलकत्ता यहीं से प्रश्न पत्र आपका मतलब लीक होता है। तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि 60 करोड़ में उत्तर प्रदेश से खरीदा
प्रश्न पत्र। आगे दिखाते हैं हम आपको। कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने वाली रांची की सरगर्मी से तलाश है। नालंदा के कुख्यात परीक्षा माफिया संजीव ने दिया था प्रश्न पत्र। सोचिए, संजीव का पुत्र बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में जेल में है। अरे बाप, सोचिए यहाँ भी एक पॉइंट है। संजीव का जो पुत्र है बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में वो ऑलरेडी जेल में है। ठीक है, अभी और देखिए क्या क्या कहा जा रहा है। इधर आपका कहा जा रहा है कि पेपर लीक मामले में अभ्यर्थी की मां और दानापुर नगर परिषद के कनीय अभियंता समेत 13 को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, आगे दिखाते हैं। प्रश्न पत्र लीक मामले को एनटीए ने बताया आधारहीन। अब देखिए, एनटीए मानने से इनकार कर रही है। क्या कह रही है, आइए इसके बारे में आपको हम दिखाते हैं। देखिए एनटीए का क्या कहना है। एनटीए का कहना है कि देश के विभिन्न मीडिया संस्थानों द्वारा नीट का प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आधारहीन बताया है। मतलब कि परीक्षा लीक नहीं हुआ है। एनटीए के अनुसार एनटीए के वरीय निर्देशक डॉक्टर साधना परसर ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि 5 मई को देश भर में 571 शहरों में 4750 परीक्षा केंद्र पर शांतिपूर्ण परीक्षा आयोजित की गई है। सोचिए, एनटीए का नाम है कि 571 शहर में 4750 परीक्षा केंद्र पर शांतिपूर्ण परीक्षा आयोजित की गई है। आगे देखिए, सवाई माधोपुर के बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर परीक्षा केंद्र पर गलत प्रश्न पत्र वितरण किया गया है। अब यहाँ पे भी अलग सिस्टम है भैया, वहाँ पे गलत प्रश्न पत्र वितरण किया गया है। इस केंद्र से कुछ परीक्षार्थियों बलपूर्वक बाहर उन्हें निकाल दिया गया है। अब इस केंद्र पर दोबारा परीक्षा रविवार को ही ली गई है। मतलब कि कल के डेट में रविवार को 1-2 दिन पहले वहाँ परीक्षा फिर से दोबारा लिया गया है, जिसमें 120 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा एनटीए क्या करे। एनटीए का नाम है कि नहीं, परीक्षा लीक हुआ ही नहीं है, पेपर लीक हुआ ही नहीं है। आगे देखिए, गाड़ी के नंबर से पकड़े गए नीट यूजी के सेटर। ठीक है, और क्या है, आज खाली आप जो भी पेपर देखिएगा ना, नीट यूजी के ही भरमार है। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि कटिहार के 2 केंद्रों से सबसे अधिक फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। अब बताइए, फिर भी एनटीए बोलेगी कि नहीं। देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा था कि 15 लाख रुपए में हुई थी डील। मतलब 15 लाख में आपको डील किया गया था। इसमें क्या कहा गया था कि बायोमेट्रिक जांच में पकड़ा गया फर्जीवाड़ा। कहीं कहीं 40 लाख में डील है। 40 लाख डील का मतलब समझ रहे हैं कि आपको रात में क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, परीक्षा आप खुद दीजिएगा, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। अब 15 लाख, जैसे जैसे पैसा कम दीजिएगा ना, वैसे वैसे वहाँ पे व्यवस्था को चेंज किया जाता है। अगर आप 15 लाख देते हैं तो आपके जगह पे कोई और बैठेगा। ठीक है, अब कौन बैठा था भैया, तो देखिए जो बैठा था बायोमेट्रिक जांच में पकड़ा गया फर्जीवाड़ा। मान के चलिए हम परीक्षा दे रहे थे, मेरे जगह हम 15 लाख रुपया दे, तो मेरे जगह पे कोई और बैठ के परीक्षा देने गया होगा, तो बायोमेट्रिक में ही पकड़ा गया, बात वहीं ख़त्म हो गया। आगे देखिए, फिर एगो आप 40 लाख देखे, 15 लाख देखे। अब देखिए, अब है आपका 4 लाख की डील पर जोधपुरा एम्स से आया था डॉक्टर। एक अलग से, इधर तो अलग चल रहा है। मतलब एम्स का डॉक्टर होते हुए वो 4 लाख रुपया में आया था किसी और के लिए। मान चलिए हमारे जगह पे वो बैठने आया था एम्स का डॉक्टर, उसको हम 4 लाख रुपया दिए। समझ में आ रहा है। एक जगह आपको 40 लाख का मीटर हम समझाएं, एक जगह आप 15 लाख का देखें, और एक जगह आप 4 लाख वाला देख रहे हैं। तो 40 लाख वाला तो देख लिया कि एक रात पहले मिल जाएगा, इसमें किसी प्रकार का धर पकड़ा ही नहीं है कि बायोमेट्रिक पर पकड़े जाइएगा। 15 लाख वाला में क्या हुआ था कि इसी प्रकार का डॉक्टर को हम 15 लाख रुपया दिए, तो 4 लाख में जो सेटर होता है 4 लाख में किसी एम्स का डॉक्टर को बुलाया, उसको बैठाया, तो 4 लाख रुपया एम्स का डॉक्टर लिया। साफ साफ यहाँ आप देख सकते हैं 4 लाख की डील पर जोधपुर एम्स से आया था डॉक्टर। अब डील हुआ तो भैया वो 4 लाख रुपया लिया तो आइबे ना करेगा। और देखिए और क्या कहा जा रहा है कि आरोपियों का दावा है कि 20 से 25 अभ्यर्थियों को दिया गया है प्रश्न पत्र। अब बताइए 20 से 25 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें प्रश्न पत्र दिया गया है। अब एनटीए से बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर केंद्र से बच्चा पकड़ा तभी आप मानेंगे कि 571 में से 570 या 560 केंद्र से बच्चा पकड़ा गया है।
आपका जो सेटिंग है ना, सेटिंग मतलब होता है 100 200 300 बच्चा के लिए ही होता है, ये ना कि पूरा सबके लिए होता है सेटिंग। आप जो बोल रहे हैं कि 571 में से तो 100 200 300 बच्चा भी अगर पढ़ लिया ना, उससे ज़्यादा का आप उठावे नहीं कीजिएगा, कट ऑफ को हाई चला जाता है। बहुत चीज़ देखने को मिलता है। बीपीएससी टीआर 3 में क्या हुआ, बहुत जगह मतलब नहीं, मात्र 300 200 300 बच्चा लोग पढ़ा, आखिर रद्द किया ना सरकार उसको लास्ट में। देखिए अभी और देखिए आपको और क्या कहा जा रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं, प्रति अभ्यर्थी हुआ था 40 लाख रुपए में सौदा। देखिए यहाँ पे बहुत एक है पॉइंट कि केंद्र तक अभ्यर्थियों को पहुँचाने की जिम्मेदारी थी, केंद्र तक अभ्यर्थियों को पहुँचाने की जिम्मेदारी थी सेटर गिरोह की। ठीक है, जो सेटर का गिरोह है उसका जिम्मेदारी था कि बच्चा को केंद्र तक पहुँचाया जाए, परीक्षा केंद्र तक पहुँचाया जाए। अब प्रश्न मिलने के बाद लेते थे पूरी राशि। याद रखिएगा, रात में अगर आप 40 लाख दे रहे हैं ना, ये 40 लाख का मामला क्या था कि अगर आप एक व्यक्ति 40 लाख रुपया दे रहा है तो जैसे ही रात में उसको प्रश्न पत्र मिला, जैसे कि रात में अगर उसको प्रश्न पत्र मिला होगा तो 40 लाख रुपए उसको देना पड़ा होगा। और जब 40 लाख दिया होगा, अब कल आज सुबह जैसे परीक्षा देकर बाहर निकला होगा, उसको लगा कि अरे हम तो बहुत अच्छा परीक्षा गया है, हम तो पास हो गए, सारा चीज़ मिल गया। अब देखिए पेपर अब आउट हो गया। अब क्या होता है कि अब जो सेटर है उसका पैसा रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। ठीक है, चलिए और दिखा देते हैं आपको इसमें और क्या क्या है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 60 करोड़ में राखी ने, कोई राखी नाम का कोई है, राखी ने खरीदा था उत्तर प्रदेश से पेपर। पहले भी परीक्षा में धांधली कराने के आरोप में गया था जेल वो। अब राखी नाम का कोई है इंसान जो 60 करोड़ में, अब यहाँ एक पॉइंट है, सोचिए एक बंदा उठता है उस 60 करोड़ में पेपर खरीदता है। अब भैया उस 60 करोड़ में खरीदा है तो कुछ तो कमाइबे ना करेगा। अब चाहे 40 लाख में कोई खरीदे तो कोई 4 लाख में खरीदे, कोई 15 लाख में खरीदे, उसको तो पैसा खरीदना ही है, पैसा तो उसको कमाना ही है। और क्या कहा जा रहा है, राखी ने, देखिए कहा रहा कि राखी ने पहले भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक किया था और वह अभ्यर्थी लाया करता था। राखी ने भरोसे बच्चों को सेटर गिरोह के पास छोड़ते थे अभिभावक। अब देखिए अभिभावक भी इसमें शामिल हैं। गिरोह को पूरे पैसे देने की गारंटी सिकंदर लिया करता था। अब देखिए ये सब है, कोई नाम है, अब आप समझेंगे नहीं कौन है सिकंदर क्या है, हम लोग बस इतना जान सकते हैं कि सोचिए नीट जैसे यूजी पेपर को 60 करोड़ में खरीदा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं बीपीएससी टीआर 2 टीआर 3 टीआर 4 ये सब होने वाला है, तो इस सब का पेपर कितना में खरीदा जाता होगा, कम से कम 5-6 करोड़ में तो ज़रूर खरीदा जाता होगा, तभी तो इतना बड़ा बड़ा अधिकारी लोग शामिल होते हैं इसमें हैं। साफ साफ यहाँ देख सकते हैं, इससे आप सोच लीजिए। और एक चीज़ जान लीजिए, आज हम आपको खुलेआम बोल सकते हैं कि जो भी परीक्षा हो, चाहे बिहार, यूपी, झारखंड, कलकत्ता, कहीं भी हो ना, पर कहीं भी परीक्षा हो तो ज़रूर आपको धांधली और पेपर लीक का मामला सामने आएगा। कितनों सरकार कर ले इस पर रोक लगाने के लिए, ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें एक से एक अधिकारी शामिल होते हैं। पैसा का भूख किसको नहीं है, क्या हमें नहीं है, आपको नहीं है? आपका पहुंच होता तो आप पेपर लीक नहीं करवाते, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं करवाते। जब 60 करोड़ 70 करोड़ कोई देगा ना तो आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सोचिए ना, 60 करोड़ में पेपर खरीदा, इसका पहुंच कहाँ तक होगा, सोच के भी जरा आप देखिए। खैर चलिए आगे देखते हैं और दिखाते हैं क्या है। इधर देखिए, नीट परीक्षा के दौरान 12 मुन्ना भाई पकड़े गए। लीजिए भैया, साफ साफ बोला जा रहा है, कटिहार में 2 केंद्रों से 8 तो पूर्णिया में 4 फर्जीवाड़े धराएं। कटिहार में 8 गो, पूर्णिया में 4 गो धराया है। अब ये सब खुद कबूल कर रहे हैं कि नहीं, हम जो खरीदे थे सब चीज़ वही है। देखिए क्या लिखा हुआ है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में पकड़ में आए, एडमिट कार्ड से किया प्रवेश। छात्रों ने स्वीकारा कि 15-15 लाख लेकर दूसरे के बदले परीक्षा देने आए थे। जो पकड़े गए हैं अब उन लोग कह रहे हैं कि हम भैया 15 लाख रुपया लिए हैं और दूसरे की परीक्षा हम देने आए हैं। अब सोचिए, अगर हम किसी के बदला परीक्षा देने जाएँ तो हम लेंगे 15 लाख रुपया, और जो लड़का से, अब जो लड़का मतलब जिसके बदला हम देने जा रहे हैं, वो लड़का कितना पैसा दिया होगा, जो उस सेटिंग किया होगा। 30-40 लाख तो देवे नहीं किया होगा जी, ये 15 लाख तो हम बैठे, हम पैसा लेके निकल लिए, बाकी सेटिंग वाला को भी तो चाहिए ना। बहुत धांधली है, बहुत धांधली है। ये देखिए, ये सब पकड़े हुए हैं, ये सब 15 लाख रुपया वाला है, ये सब 15 लाख रुपया वाला है, सब 15 लाख रुपया लेता है, बताइए।
यही है आपका भोजपुर, राजस्थान, बेगूसराय और सीतामढ़ी के यहाँ के छात्र हैं। ये सब जो पकड़े गए हैं ना मुन्ना भाई, ये सब कहाँ कहाँ के हैं? तो भोजपुर के हैं, राजस्थान के हैं, बेगूसराय के हैं, सीतामढ़ी के हैं, ये सब छात्र पकड़े गए हैं। चलिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना जान लीजिए कि अब जो है, ठीक है, बहुत आज पूरा पेपर में भर भर के यही दिया हुआ है। इतना धांधली इतने बड़े पैमाने पे हुआ है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और कुछ भी अपडेट होता है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बस आप अपना मेहनत करते रहिए। अगर सेटिंग फेटिंग होता है, क्या होता है, इस सब पे ध्यान नहीं देना है। आपका परीक्षा बीपीएससी टियर 3 आपके मुँह पे है, ठीक है। अरे होता है तो 50-100 गो में इस बार भी होगा। आपको लग रहा है ना तो बीपीएससी टियर 3 होने जा रहा है, इसमें भी होगा। 10-20 ऐसा कोई होगा कि जो पढ़ेगा ही, क्योंकि उसके पास पैसा है भैया, वो तो अपना पढ़ेगा ही। हम लोग को अपना दम पे लेना है नौकरी, उसके भरोसे पे नहीं लेना। उन लोग का क्या है? तो आप सब अपना अपना मेहनत करते रहिए, मेहनत से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं है। हम लोग को अपना दम पे नौकरी लेना है, पैसा के दम पे नहीं, मेहनत के दम पे नौकरी लेना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।